आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ये लेकर हाज़िर हुए हैं आपके सामने। वाइट बोर्ड पड़ा है, इस पे गुस्ल लिखे हुए हैं कि कौन कौन से गुस्ल वाजिब हैं। ये गुस्ल औरत और मर्द उनकी ज़िंदगी में लाज़मन आते हैं, चाहे वो जब तक लाद में जाने से पहले उसने इन जो गुस्ल जो मैंने दर्ज करके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनमें से लाजमी इंसान गुजरता है। तो गुस्ल वाजिब जो हैं वो 7 हैं। सबसे पहला गुस्ल जनाबत तरतीबी होता है। ये इंसान पर वाजिब होता है, मर्द पर भी और औरत पर भी, ये दोनों पर वाजिब होता है। और मर्द पर उस वक्त वाजिब होता है जब वो इतलाम की हालत में हो जाता है, इतलाम वगैरह हो जाता है अगर किसी नौजवान को, तो उसके लिए भी गुस्ल जनाबत तरतीबी करना ज़रूरी हो जाता है। फिर दूसरी जगह पर जब मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करते हैं, इनके जमा करते हैं, उस वक्त भी ये गुस्ल जनाबत तरतीबी करना वाजिब हो जाता है। जब कोई लड़के अगलाम करते हैं, यानी कि कौम लूत वाला काम करते हैं, फ़ाइल मफ़ाउल दोनों पर गुस्ल जनाबत तरतीबी वाजिब हो जाता है, चाहे अंज़ाल हो। सिर्फ दखूल के अंदर होता जाएगा तो गुस्ल जनाबत जो है दोनों पर वाजिब हो जाएगा। उसके बाद औरत का और मर्द का भी यही तरीक़ाकार है कि गुस्ल जनाबत जो है वो पहला ज़रूरी है, गुस्ल जनाबत तरतीबी, ठीक है, ये इंसान पर वाजिब है। उसके बाद दूसरा गुस्ल आ जाता है हैज़। हैज़ जो गुस्ल है ये औरतों का गुस्ल होता है। ये 1 माह में 1 दफ़ा औरत पर वाजिब होता है, 7-8 दिन, यानी कि औरत जो है वो नापाक रहती है, ये गुस्ल हैज़। उसके बाद आ जाता है गुस्ल नफास, तीसरे नंबर पर आ रहा होगा गुस्ल नफास। ये गुस्ल नफास उस वक्त वाजिब होता है जब औरत माँ बनती है। उसके बाद चौथा गुस्ल है गुस्ल इस्तिहाज़ा। ये भी उस वक्त औरत पर वाजिब होता है जब औरत माँ बनती है। यानी कि 3 गुस्ल हैं, हैज़, नफास और इस्तिहाज़ा, ये औरत पर उसकी ज़िंदगी में वाजिब होते हैं और गुस्ल जनाबत भी उस पर वाजिब रहता है। मर्द पर गुस्ल जनाबत तरतीबी करना ज़रूरी है और बाकी जो 3 गुस्ल मैंने बताए हैं, हैज़, नफास, इस्तिहाज़ा, ये मस्तूर के हैं। और उसके बाद आगे आ रहा है गुस्ल मस्से मैयत। ये अहम टॉपिक हमारा है। गुस्ल मस्से मैयत उस वक्त ये वाजिब होता है जब हम किसी मैयत को छूते हैं, यानी कि उसको उसके गुस्ल मैयत देने से पहले जब किसी का वालिद या माँ या भाई या बहन की डेथ होती है तो वो यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपने बाप को माँ को हाथ लगाते हैं रोते हुए, तो उस वक्त उन पर यह गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है। यानी कि मैयत को नहलाने से पहले अगर आप हाथ लगाएंगे गुस्ल मैयत को तो फिर आप पर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाएगा। ये है। और गुस्ल मैयत मस्से मैयत का तरीका क्या है? आप जनाबत तरतीबी के तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी आप आम तरीके से नहाकर पाक कपड़े पहनकर आप जनाजे में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन नीयत होना ज़रूरी है कि गुस्ल करता हूँ या करती हूँ गुस्ल मस्से मैयत कुर्बातन इल्लल्लाह। उसके बाद आ जाता है गुस्ल मैयत। गुस्ल मैयत ये भी बहुत बड़ा अहम टॉपिक है। इस पर 3 गुस्ल होते हैं, गुस्ल आब सिदर, गुस्ल काफूर और गुस्ल खालिस। यानी कि आब काफूर, आब सिदर, आब काफूर और आब खालिस, ये 3 पानियों से गुस्ल देना मैयत को ज़रूरी होता है। सिदर जो होता है ये बेरी के पत्ते होते हैं, उनकी झाग बनाकर यानी कि पानी को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, उसमें बेरी के पत्ते डालने पड़ते हैं ताकि उससे हम यानी कि गुस्ल दे सकें। मुज़ाफ बिल्कुल नहीं करना, पानी को मुज़ाफ नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह हो कि उसका बू भी जायका भी चेंज ना हो इतना, और फिर हम वो गुस्ल दे सकें। उसके बाद दूसरा गुस्ल होता है काफूर का, यानी कि काफूर की टिक्कियाँ आम मिलती हैं दुकानों से, वो यानी कि काफूर हो, बिल्कुल अच्छा काफूर हो, खुश काफूर ना हो, इतना हो कि बिल्कुल वो तोड़े तो पीस जाए और उसको पानी में फेंक दें ताकि पानी मिक्स कर दें, उस पानी का गुस्ल हो जाए। फिर आम पानी खालिस जो साफ़ मुतलिक पानी होता है वो पानी से आप तीसरा गुस्ल देंगे, यानी कि ये गुस्ल मैयत है। आगे आ जाता है गुस्ल मन्नत, नज़र, कसम। यानी कि ये वो
होता है कि जब आपने कोई मन्नत मानी है या नज़र मानी हुई है या कसम कोई उठाई हुई है तो आपने गुस्ल करना है, तो तब आपने ये मन्नत या नज़र या कसम पूरी करनी है तो उसके लिए आपने ये गुस्ल करना है, गुस्ल कसम। यानी कि ये तो आम गुस्ल कसम जो है, ये मन्नत या नज़र ये हम नहीं करते, लेकिन बाकी जो 6 जो गुस्ल आपको इस वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं ये करने ज़रूरी हैं, ठीक है। इनको आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये आजकल चैनल्स पर आम तौर पर गुस्ल जनाबत तरतीबी, इसकी तरतीब मौजूद होती है। आप जिस तरह गुस्ल जनाबत तरतीबी करते हैं इसी तरह गुस्ल हैज़ भी करना है, गुस्ल इस्तिहाज़ा भी है, गुस्ल नफास भी है। तरीका इनका एक ही है। गुस्ल मैयत जो होते हैं उनका भी तरीका यही है। गुस्ल मस्से मैयत उसका थोड़ा सा होता है कि आप तरतीब के साथ भी उसे बजा ला सकते हैं, जिस तरह गुस्ल जनाबत करते हैं इस तरह की तरतीब जो है उसमें ला सकते हैं। और उसके बाद फिर आम तरह आप नहा भी सकते हैं, जिस तरह हम नहाते हैं, नहा कर कपड़े वो रख दिए, दूसरे कपड़े पहन लें ताकि आपका जिस्म पाक हो जाए और जनाजे में शिरकत कर सकें। ये गुस्ल मैयत है। और ये आपने गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़, गुस्ल नफास, इस्तिहाज़ा, मस्से मैयत, मैयत, ये जो 6 गुस्ल हैं ये इंसान को लाजम आते हैं उसकी ज़िंदगी में और ये करने चाहिए। इनकी तरतीब को मलूज़ ख़ातर रखें ताकि कोई भी अगर इन गुस्लों में गलती हो जाएगी तो आप पाक नहीं रहेंगे, आप नजासत में रहेंगे, निजस रहेंगे। इस तरह अगर आपको नहीं पता होता तो गुस्ल का आप पूछ भी सकते हैं अपने पेश नमाज़ों से, अपने मुअल्लिम से। शरअ में शर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यूट्यूब पर, चैनल्स पर, गूगल पर हर चीज़ मौजूद है, सोशल मीडिया पर, तो आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यही मैंने गुस्ल बताए हैं, इन गुस्ल से आप देखें और इनको पढ़ें और याद रखें ताकि किसी भी वक्त हम पर ये वाजिब हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।